दिनों की मेहनत, 15 दिन का प्रैक्टिस सेट, 45 दिनों में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम 2026 में होने वाला है। तो जो स्ट्रेटजी हमने फॉलो किया था और 2000 आज के 3 साल पहले 2023 की परीक्षा में एसएससी जीडी की परीक्षा को हमने उत्तीर्ण किया था, क्या हमारी स्ट्रेटजी थी, आप उसको फॉलो कीजिए, 100% एक सीट आपका भी पक्का हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक सीट आपका पक्का हो जाएगा प्यारे दोस्त। वीडियो को देखने के बाद नहीं, वीडियो को जो हमने स्ट्रेटजी फॉलो किया था उसको फॉलो करने के बाद। तो पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से देखिएगा, चीजों को आप सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लिया तो जो तरीका हमने अपनाया था प्यारे दोस्त, और हमने एक सीट अपनी पक्की की थी आज के 3 साल पहले, तो वही सीट आज भी आप जो है आपकी भी पक्की हो जाएगी 2026 एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलिए एक एक चीजों को हम विधिवत तरीके से एकदम बढ़िया सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं कि जो गलती करते हैं बच्चे जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता हो, वो गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मेरी पूरी बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इतनी बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो मान के चलिएगा कि 45 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, तो 45 दिनों में आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा प्यारे दोस्त। देखिए एसएससी जीडी 2026 की जो भर्ती है प्यारे दोस्त, हम जानेंगे कि सर 45 दिनों में हमारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। टोटल पद है प्यारे दोस्त 25,487 पद है। एक भारी भरकम वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी नहीं है। मतलब आपको एक सीट से है, लेकिन उस एक सीट को पाने के लिए आपको शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना है वो चीजें हम आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हो और जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो पूरी बात आप सुनिए। देखो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपका, किसी भी एग्जाम को पास करने का प्यारे दोस्त सबसे रामबाण जो तरीका होता है वो होता है आपका सिलेबस। सिलेबस जो होता है आपका कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो एग्जाम देकर निकलते हैं और उनसे पूछेगा आपने सिलेबस कंप्लीट किया था, वो बोलेंगे सर हमारा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा प्यारे दोस्त, आप जो भी कुछ करना है करते रहिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली बात है प्यारे दोस्त कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस का अभी भी अगर आपके पास 45 दिन का टाइम है और आज आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आज जो है आप एसएससी जीडी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका आप जो है सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उसके बाद ऑप्शनल में हिंदी इंग्लिश दोनों है, कुछ भी आप कर सकते हो। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके एंड जीएस। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, 80 क्वेश्चन आपका आना है। अब उसके बाद जो आता है कंप्लीट सिलेबस के बाद हम जो बात करते हैं, सर सिलेबस तो हम देखेंगे, सिलेबस हम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, निरंतरता आपके अंदर बहुत जरूरी है। आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, कल आपने 2 घंटे पढ़ा, परसों आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और कंसिस्टेंसी जो आज के समय में मेजर प्रॉब्लम है प्यारे दोस्त, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। किसी एक टीचर को पकड़कर आपको पूरा सिलेबस निरंतरता के साथ पूरा करना है। ये नहीं कि इस टॉपिक को हमने इन सर से पढ़ लिया, उस टॉपिक को वहां से पढ़ लिया, उस टॉपिक को वहां से पढ़ लिया, ऐसा आपको कदाचित नहीं करना है। एक ही टीचर के ऊपर भरोसा करना है और उससे पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गई कि सर हमें कंसिस्टेंसी निरंतरता के साथ लगातार हमें प्रयास करते हुए चलना है और लगातार लगन से मेहनत से हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो सर जब हमने हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने पूर्ण लगन से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जो आता है प्यारे दोस्त वो आता है आपका मॉक टेस्ट। याद रखिएगा हमने क्या बताया था कि 30 प्लस 15, इसको ऐसे ही ब्रेक करना है, 30 प्लस आपको कर देना है 15। 30 दिन में, एक महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है पूर्ण लगन के साथ। एक महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये जो आपका 15 दिन बचा है, हमने यहाँ पर लिखा है प्यारे दोस्त मॉक टेस्ट। तो जब तक आपका मॉक टेस्ट नहीं होगा, जब तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो याद रखिएगा आपका सिलेक्शन कभी भी होने वाला नहीं है प्यारे दोस्त। आपके जो है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं आपको, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपकी स्पीड का टेस्ट वहां पे लिया जाएगा कि कितना स्पीड से आप टेस्ट को सॉल्व
करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको 15 दिन जो है प्रैक्टिस सेट पे देना है, प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे और वहां से आपको स्पीड आपकी बूस्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा कि सर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लिया है, हमारे नंबर अच्छे बन रहे हैं, तो अब हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि एनालिसिस, टेस्ट जो दोगे आप, याद रखिएगा सिर्फ टेस्ट देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्यारे दोस्त। टेस्ट देने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा प्यारे दोस्त, वो निभाएगा आपका एनालिसिस। आपने अगर 1 घंटे का टेस्ट दिया है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, कौन सा किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये चीज आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ये मान के चलिएगा कि अगर आप 1 घंटे का टेस्ट दे रहे हो प्यारे दोस्त, तो 1.5 से 2 घंटे उस टेस्ट को एनालाइज कीजिएगा कि कौन से वो टॉपिक है जो हमारा छूट रहा है, कौन सा वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको 15 दिन का आपका प्रैक्टिस सेट आपको करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात जो है प्यारे दोस्त, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो जो आपने सिलेबस अपना कंप्लीट किया है, निरंतरता के साथ उसे जो है रिवीजन भी करते हुए चलना है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया प्यारे दोस्त, तो आपने कितना भी सिलेबस को कंप्लीट किया हो, आप लास्ट में क्या करोगे? अगर एक ही बार बहुत फर्राटेदार तरीके से, बहुत जल्दबाजी में आपने अगर सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, तो चीजें आपको क्या होगा, जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो आपको यही डाउट होगा सर ये ऑप्शन होगा, ये या ए वाला होगा, पहला होगा या दूसरा होगा। इस चीज से बचने के लिए आपको जो है करना क्या पड़ेगा प्यारे दोस्त, रिवीजन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं करोगे, तब आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। मेरी इतनी बातों को आपने सीखा, हमने जो किया था हमने वही चीज आपको बताया जिस बेसिस पे हमारा जो है हम एग्जाम को क्वालिफाइड किए थे प्यारे दोस्त। मात्र 30 से 35 दिन की अपनी पूर्ण लगन और मेहनत से हमने जो है एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है प्यारे दोस्त। तो अपने इस बिहाफ पे, अपने इस बेसिस पे, अपने इस अनुभव पर आपको बता रहे हैं प्यारे दोस्त कि जो चीजें हमने किया है वो चीज अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, तो आपका भी सिलेक्शन 110% हो जाएगा। थोड़ा सा डीप में आपको कुछ और जानकारी देते हैं, तो यहाँ तक आप सुने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। देखो आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश है, मैथ्स है, उसके बाद हिंदी। देखो ये यहाँ से ऐसे हो गया, इंग्लिश या तो हो जाएगा आपका हिंदी, उसके बाद आपका मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया, उसके बाद जीके एंड जीएस हो गया, ठीक है, जीके एंड जीए हो गया। सबके क्वेश्चन कितने आने हैं? 20 इसके आने हैं, 20 इसके आने हैं, और 20 रीजनिंग के आने हैं, और 20 आपके जीके एंड जीएस के आने हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम है। आप ये मान के चलिएगा, जो सबसे जरूरी बात हम बता रहे हैं, आपकी रीजनिंग, एसएससी जीडी की रीजनिंग उतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी जाती है कि आप इसको 30 दिन लगातार क्लास लेते हुए पढ़ते चलिए। मेरी बात मानिएगा, तो आप जो है आपके पास 45 दिन है, आप 5 दिन में पूरी की पूरी रीजनिंग को एक बार आप मैराथन क्लास ले लीजिए, एक ही बार में आप उसको निपटा दीजिए, ठीक है। 5 दिन में आप जो है रीजनिंग की क्लास को निपटा दीजिए, बस उसके बाद आपके पास 40 दिन बचा है। तो 40 दिन जो है आप उसको हिंदी, मैथ्स और जीके एंड जीएस पे दीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पे रेगुलर देते रहिए। उसके बाद आपका जो ये 15 दिन आप उसमें से बचा लीजिए, है ना। 30-25 दिन में आप सिलेबस सिमटाइए, और आपके पास जो बचा है दिन, उसमें आप बस टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, और उस एनालिसिस के बिहाफ पर आप क्या कीजिए, अपने पूरे सिलेबस को बार बार जो आपने नोट्स अभी तक बनाया है उसको बार बार मल्टीपल टाइम उसको आप रिवीजन करते रहिए। और जब तक आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करोगे प्यारे दोस्त, ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। पिछली बार जब हमने एसएससी जीडी की सीरीज कराई थी प्यारे दोस्त, मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज हम जब ने कराया था, तो एक क्लास से 12-12, 14-14 प्रश्न हमने डिक्टो एग्जाम में फंसाया था प्यारे दोस्त। बस नंबर बदले हुए थे, बाकी पैटर्न सेम पैटर्न पर आ रहे थे। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी बातों को सुना है, समझा है, तो आप लोगों के लिए हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्त, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग का फिर से हम प्रैक्टिस सेट, मैथ्स और रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेट फिर से चालू कर रहे हैं।
तो अभी आपको शेड्यूल में बता दिया जाएगा कि क्लास कब से चलेगी मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ये मान के चलिएगा प्यारे दोस्त कि मैथ्स का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, ये एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा जो हम चीजों को सिखाएंगे समझाएंगे। तो पूरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास किया होगा। जो गलती आप करते हो वो गलती मत कीजिएगा। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आज आपने हमारी वीडियोस को देखा है, कल उनकी वीडियो को देखोगे, परसों उनकी वीडियो को देखोगे। बस फास्ट तरीके से वीडियो देखने में आपका टाइम निकल जाता है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सबसे जरूरी बात है आपकी कंसिस्टेंसी, एक लगन होना चाहिए और एक निरंतरता के साथ आपको चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट इतना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराएंगे प्यारे दोस्त, 40 दिन में 40 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे और इतना लाजवाब तरीके से कराएंगे कि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप एकदम बिगिनर हो फिर भी मेरी क्लास को आप देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 40/40 की जिम्मेदारी हमारी है, हमने किया है तो हमें आइडिया है कि किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन कितना गहराई तक पूछा जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। जानकारी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है प्यारा दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।